वेरी गुड मॉर्निंग और एक न्यू व्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर हैं जी। वीकेंड ख़त्म हो गया और आज वीक का पहला दिन है और हम बिल्कुल जा रहे हैं जी अपने ऑफिस में, अपने काम पे एक नई एनर्जी के साथ। तो सुबह सुबह बहुत प्यारा मौसम है दुबई का और ऐसा लग रहा है कि जैसे जो है ना वो विंटर जो है ना वो आ रहा है। और रोड पे भी ज़्यादा बिज़ी नहीं है आज, ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है क्योंकि आज मोस्ट ऑफ द पीपल इज़ ऑफ बिकॉज ऑफ द दिवाली। सो आज मेरे ख्याल में दिवाली का दिन था, इसलिए आज जो है रोड ज़्यादा बिज़ी नहीं है और लोग ज़्यादातर ऑफ पे हैं। और लास्ट नाइट लोगों ने बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन की है जी। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। रात को बहुत ज़्यादा फायर वर्क था दुबई में और पटाखे फूट रहे थे, तो काफ़ी अच्छा लगा जी हमको भी देख के। तो हम जा रहे हैं जी ऑफिस में, तो रास्ते में हूँ, अभी ड्राइव कर रहा हूँ। और इससे पहले कि हम आगे व्लॉग शुरू करें, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो एंड कीप वाचिंग माय वीडियोस एंड माय चैनल। तो इससे क्या होगा कि आपको अपडेट होता रहेगा पूरा और आप मेरे परमानेंट सब्सक्राइबर जो बन जाते हैं ना, उसके बाद फिर वो हर चीज़ का वेट करते हैं कि व्लॉग आएगा, कब आएगा। तो इसलिए इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है ना वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं और आपको नोटिफिकेशन चला जाए। मेरे इस तरफ जो है ना वो आपको दुबई नज़र आ रहा है, ठीक है, राइट साइड पे। और ये मैं इस तरफ जा रहा हूँ जी। एक्चुअली आई एम नॉट अ मोटिवेशन स्पीकर बट आई वुड लाइक टू से टू यू ऑल, प्लीज सेट अ गोल इन योर लाइफ। नाउ इट्स डिपेंड what you're going to set, that is nothing problem, okay, but please set a goal in your life, okay, and try to achieve. And it's not possible the goal which you're going to set you will be not achieved. कुछ भी आप सोचेंगे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। जिसकी इंसान कोशिश करता है वो ज़रूर उस जगह पे पहुंच सकता है। अपनी लाइफ को वेस्ट ना करें, ठीक है। सुबह उठ के बस सिर्फ क्या हुआ जी, मैंने रूटीन में काम करना है, वही खाना खा के फिर वापस सो जाना है, वो बात जो है ना वो एक बहुत नॉर्मल हो जाएगी। आपको एक गोल जो है ना वो सेट करना पड़ेगा आपकी लाइफ का कि मैंने इस जगह पे पहुंचना है। देखें, मैं नहीं कहता कि हर बंदा अमीर होता है और हर बंदा जो है ना उसको अमीर होना चाहिए, लेकिन कम से कम इतना होना चाहिए कि आपको किसी चीज़ की कमी फील ना हो, आपकी फैमिली को किसी चीज़ की कमी फील ना हो, ठीक है। तो गरीब पैदा होना है बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना और ऐसी बंदा तंगदस्ती में ज़िंदगी गुजारना वो उसकी अपनी नाअहली है। देखें, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि अपनी लाइफ में एक गोल सेलेक्ट करें, ठीक है। और 100% इंसान में इतनी पावर है कि वो उस गोल तक पहुँच सकता है। तो अगर आपकी मंजिल ही तय नहीं है, आपने पता ही नहीं है कि आपने करना क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जो बच्चे एजुकेशन में हैं और वो अभी स्कूलिंग करके कॉलेज की तरफ जा रहे हैं, स्पेशली उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि वो अपना एक डिसीजन लें कि मैंने इस डायरेक्शन में जाना है, किसी की नहीं सुननी है, ना माँ बाप की, ना किसी दोस्त की, ना किसी और की। अपने आप से पूछो कि आप जो है ना किस में इंटरेस्टेड हो, आप उस फील्ड में जाओ, तो ऑटोमेटिकली आपको सक्सेस मिलेगी, आपको कामयाबी मिलेगी। ये जो है ना ये
मैं प्रॉमिस करके कह सकता हूँ कि अगर आप अपना गोल सेट करते हैं और फिर उस गोल के हासिल करने में लग जाते हैं तो 100% आपको कामयाबी मिलेगी। चलें, आज बात इस तरफ चली गई है तो मैं आपको बताता हूँ कि अपने बारे में मैंने एक दो बार प्रॉमिस भी किया था कि मैं बताऊँगा कि मैं अपनी लाइफ स्टोरी जो है ना मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। ठीक है, मैं दुबई में, उससे पहले की बात मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की थी पाकिस्तान में भी, लेकिन जो मेरी सेटिस्फेक्शन थी वो मुझे वहाँ पे नहीं हुई। जहाँ पे मैं पहुँचना चाहता था वो मैं जगह पे नहीं पहुँच सक रहा था। तो फिर एक दोस्त की मदद से, राजा तनवीर, अल्लाह जी उनको खुश रखें, अल्लाह जी उनको बहुत शाद रखें, ठीक है, उनकी हेल्प से, उनके एक जानने वाले थे, उनके थ्रू मैंने दुबई के लिए अप्लाई किया। दुबई मैंने जब अप्लाई किया था तो मेरा पहला जो मेरी जॉब थी वो थी सिक्योरिटी गार्ड की। 2011 सितंबर 21 जो था वो मैं एज ए सिक्योरिटी गार्ड जो है ना मैंने दुबई में लैंड किया था। लैंड करने के बाद जी मैंने तो यही, आपको पता होता है कि जब बंदा एक बाहर आता है तो उसके माइंड में यही होता है कि यार पता नहीं मैं किधर आ गया हूँ, मैं अपनी फैमिली से दूर, बच्चों से दूर, ठीक है। तो बहुत हार्ड था, बहुत मुश्किल था, लेकिन जब मुझे पहली सैलरी मिली और मैंने जब घर भेजी और जब मैंने वो सेटिस्फेक्शन देखी अपने फैमिली के चेहरे पे, उनके खुशी देखी ना, तो मैंने सोचा यार नहीं, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है यार। तो फिर मैं ऐसी सैलरी भेजता गया, उनके लाइफ थोड़ी चेंज होती गई, उनको हर चीज़ की जिसकी ज़रूरत होती थी वो उसकी पूरी होना शुरू हो गई। तो मैं काम करता गया। तकरीबन मैं समझ लें कि मैं कुछ ही अरसे बाद मैं सुपरवाइज़र बन गया, ठीक है जी। जब मैं सिक्योरिटी सुपरवाइज़र बन गया जी, मैं सिक्योरिटी सुपरवाइज़र बनने के बाद मुझे एक बहुत ही अच्छी साइट मिल गई थी और तकरीबन बहुत बड़ी साइट, जो उस टाइम मेरी कंपनी की सबसे बड़ी साइट थी, वो मैं हैंडल करना शुरू कर दिया। वो हैंडल करते करते मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया कि मैं उस साइट पे फुल इंचार्ज बन गया, ठीक है। और उस साइट को मैंने फुल FM कंपनी की तरह मैंने उसको हैंडल किया है कि मीन के आप समझ लो कि मीन के उसमें सब कुछ आ जाता था। सिक्योरिटी तो बहुत दूर रह जाती है ना उसमें, तो वो मैं सारा कुछ जब हैंडल करने लगा तो मैं वहाँ पे प्रोजेक्ट इंचार्ज बन गया। प्रोजेक्ट इंचार्ज में तकरीबन 1.5 साल वहाँ पे काम किया था मैंने एज ए प्रोजेक्ट इंचार्ज, ठीक है। उसके बाद मेरी कंपनी का जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया तो एक दूसरी कंपनी आ गई, तो मुझे उस कंपनी ने ऑफ़र किया और मैंने ज़िंदगी का पहला रिस्क जो है ना, दूसरा रिस्क एक्चुअली, पहला तो दुबई आने का था, दूसरा रिस्क फिर लिया अपनी वो कंपनी जिस पे मैंने 6-7 साल लगाए, जिसने मुझे बहुत कुछ दिया एक्चुअली। मैंने उसमें रिज़ाइन दिया विद द एडवाइस ऑफ माय सुपीरियर्स, विद द एडवाइस ऑफ माय फ्रेंड्स एंड माय फैमिली। तो आई रिज़ाइन फ्रॉम माय फर्स्ट कंपनी, ओके, एंड आई जॉइन द नेक्स्ट कंपनी। और मैं उसी प्रोजेक्ट में काम करने लगा फिर एज ऑपरेशन मैनेजर। तो तकरीबन आप समझ लो कि 150 तकरीबन लोग जो थे वो मैं हैंडल करता था जब मैं पहली कंपनी में था। तो उसके बाद फिर दूसरी कंपनी में आया तो उसमें तकरीबन 120 लोग थे टोटल साइट पे जो मैं हैंडल कर रहा था। और उसके बाद मैं एज ए ऑपरेशन मैनेजर वहाँ पे 2 साल उस कंपनी में काम किया। जब वो कंपनी चली गई तो फिर मैं तीसरी कंपनी आ गई, फिर मैं उसमें चला गया, ठीक है। देखिए, अगर आप हार्ड वर्क करते हैं ना, अगर आप मीन के आप अपने काम को समझ जाते हैं तो फिर जो है ना आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और आपकी एक इम्पोर्टेंस बन जाती है जो बहुत ही मायने रखती है। मैं तीसरी कंपनी में अगर तीसरी कंपनी ने मुझे बहुत ग्रोथ किया, उन्होंने इतना कुछ मुझे ग्रोथ मैंने किया है कि मैं उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझ गया हूँ। मैंने लर्निंग नहीं छोड़ी थी, ये बात मैंने अपनी ज़िंदगी में रखी हुई थी कि मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ सीख के जो है ना वापस घर जाऊँगा। तो मैंने वहाँ पे मैं एज अ की अकाउंट मैनेजर हो गया जी, ठीक है। अभी ये सब कुछ बताने का मकसद क्या था आपको कि मैं उसके
तकरीबन 2017 में मैंने ड्राइविंग लाइसेंस भी ले लिया था, ठीक है जी। और उसके बाद जी फिर मैंने जो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था कि मैं दुबई में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं ले पाया, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है, तो लेकिन मैंने ले लिया था फर्स्ट ट्राई में अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज देखो मेरे साथ बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मेरे साथ ही आए थे और अभी तक भी इनके उन्होंने रिस्क नहीं लिया। तो आगे ना बढ़ने की वजह जो होती है ना, वो रिस्क होता है कि अगर आप रिस्क नहीं लेते तो आपको आगे मुश्किल हो जाती है, आप नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो आपको रिस्क लेना चाहिए, अपने आप को एतमाद करके, अपने आप पे ट्रस्ट करके आपको आगे रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक छोटी सी जो स्टोरी आपको मैंने सुनाई है, बिल्कुल शॉर्ट अपने बारे में, वो इसलिए सुनाई है कि आप ये ना समझें कि यार मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ और मैं भी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ठीक है। जिस तरह की आजकल की एजुकेशन है ना, उसके मुकाबले में हम 5% भी नहीं हैं, ठीक है। तो फिर भी compete किया मैं हारा नहीं हूँ, ठीक है। मैंने ऐसे लोगों के साथ भी बहस की है, मीटिंग्स की हैं जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थे और उनका उस फील्ड में थ्योरी में उनका जो है ना वो बहुत ज़्यादा उनका होमवर्क था, लेकिन प्रैक्टिकली, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली काम किया है, तकरीबन 12 साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री में मुझे। तो बेसिकली मैं जो है ना वो ना टेक्निकल पर्सन हूँ, ठीक है। मैं एक्चुअली मेरी एजुकेशन जो है वो है बिजनेस डेवलपमेंट में। मैं एज ए BDM काम कर सकता हूँ, उसमें मैं ग्रेजुएट हूँ, ठीक है। लेकिन मैं काम जो करता हूँ वो BDM 100% इसमें भी वो आ जाता है, लेकिन FM डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्री। तो मैं इसमें अभी तक ऐसी जगह पे भी मैंने काम किया है कि जहाँ पे मैं समझता था कि यार मैं ये कैसे कर सकता था, ठीक है। एज ए सिक्योरिटी गार्ड एक बंदा आता है जी दुबई में, ठीक है, और उसका कुछ फील्ड में एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, और वो इंग्लिश भी प्रॉपर नहीं बोल सकता, यूट्यूब पे क्लासें लेता है बातें इंग्लिश सीखने के लिए, और मीन के ये सारा कुछ मैंने एक दिन में नहीं सीखा, ठीक है। इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, इस पर बहुत ज़्यादा होमवर्क किया है। जब मैं सबसे पहले मैं आपको बताया ना, मैं गया था जब पोलो रेजिडेंस में, तो वहाँ पे तकरीबन 29 लड़कियाँ थीं रिसेप्शनिस्ट जिनको मैंने डील करना था। मैं जब फर्स्ट ब्रीफिंग दी थी उनकी, उससे पहले मैं खुद अपने आप को बाहर जाके ऐसे ट्रेन करता था कि मैंने कैसे बात करनी है, क्या करना है, ठीक है जी। और वो इसलिए कि ताकि मैं उनके सामने लगूं कि या आई एम वेल ट्रेन्ड एंड आई नो व्हाट इज़ माय वर्क। सो ये सारी चीज़ें समझने के लिए, जानने के लिए टाइम भी लगता है और मेहनत भी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए एक छोटी स्टोरी आपसे इसलिए शेयर की है ताकि आप लोग को शायद मोटिवेशन मिल जाए मेरी वजह से, मेरी इस बात करने की वजह से शायद किसी की ज़िंदगी समझ जाए। कोई बंदा जो हार रहा है, जो समझ गया है कि यार बस मुझसे कुछ नहीं हो सकता, मुझे वापस जाना है, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसको थोड़ी सी आस मिल जाएगी उसको ये सुन के, अगर तो मुझे बहुत खुशी होगी। मेरी इस व्लॉग से अगर एक बंदा भी मोटिवेट हो गया और एक बंदा भी अपने रास्ते में चल पड़ा तो आई एम सक्सेसफुल। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो पूरी हो गई होगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। ओके, आई होप यू नॉट गेटिंग बोर्ड। प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और जो है ना इस दुनिया में आए हो तो कुछ ना कुछ ज़रूर करके जाओ जिसको दुनिया याद रखे, आपके फैमिली याद रखे, ठीक है। सेक्रीफाइस करना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी परदेश में, लेकिन हमें जीना पड़ता है उनके लिए जो हमारे आस पे हैं, जिनको हमसे कुछ उम्मीदें हैं, तो हमें उनके लिए ज़रूर जीना पड़ता है। तो अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।